कर्म योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कैसे संभव है? भगवत गीता और भगवान कृष्ण की प्रेरणा से। भूमिका नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कर्म योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति पर। ये विषय हमें भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा और भगवत गीता के श्लोकों से सिखाता है कि जीवन में किस प्रकार कर्म करते हुए हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो जीवन के हर पहलू में आपको शांति और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग मिल सकता है। कर्म योग का अर्थ। कर्म योग का सीधा मतलब है कर्म करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना बिना किसी फल की इच्छा के। भगवत गीता के अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है लेकिन उसके फल पर नहीं। कर्म योग ये सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को निष्काम भाव से यानी बिना फल की आकांक्षा के करना चाहिए। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब हम आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं और संसार के बंधनों से ऊपर उठ जाते हैं तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या मोक्ष सिर्फ ध्यान और साधना से ही संभव है? और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, कर्म करते हुए भी मोक्ष पाया जा सकता है। यही कर्म योग का संदेश है। भगवत गीता की प्रेरणा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में यही सिखाया था। अर्जुन ने अपने कर्तव्यों से पीछे हटने की कोशिश की थी क्योंकि उसे परिणाम का डर था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह बताया कि हम अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकते। मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव है जब हम अपने सभी कर्म भगवान को अर्पित कर दें। श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी अपने सारे कर्तव्यों और धर्मों को छोड़कर केवल मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। कर्म और निस्वार्थता। कर्म योग में सबसे महत्वपूर्ण है निस्वार्थता। अगर हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं और उनके परिणामों की चिंता नहीं करते तो धीरे धीरे हम अहंकार और माया से मुक्त हो जाते हैं। यही मोक्ष का पहला कदम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति भक्ति के रूप में करें। जब हम किसी कार्य को बिना स्वार्थ के करते हैं तो वह कर्म योग बन जाता है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। कर्म योग और भक्ति योग का संबंध। कर्म योग को भक्ति योग से भी जोड़ा जा सकता है। जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं तो वह भक्ति बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। भक्ति का आधार लेकर कर्म करना हमें संसार के बंधनों से मुक्त कर सकता है। यही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। कैसे करें कर्म योग का अभ्यास? अब सवाल ये उठता है कि हम अपने जीवन में कर्म योग का अभ्यास कैसे करें। इसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। 1. निष्काम भाव। अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ या फल की अपेक्षा के करें। कर्तव्य पालन। अपने कर्तव्यों से कभी पीछे न हटें, हर कार्य को धर्म समझकर करें। भगवान को समर्पण। हर कार्य भगवान को अर्पित करें। अगर आप एक गृहस्थ हैं तो परिवार के लिए काम करना भी भगवान की सेवा के समान है। ध्यान और आत्ममंथन। दिन में कुछ समय ध्यान और आत्ममंथन के लिए निकालें। इससे मन की शांति मिलेगी और जीवन में संतुलन बना रहेगा। निष्कर्ष। कर्म योग का उद्देश्य है हमें यह सिखाना कि मोक्ष की प्राप्ति केवल ध्यान या तपस्या से ही नहीं बल्कि कर्म करते हुए भी संभव है। जब हम अपने जीवन के हर कार्य को भगवान की भक्ति और निस्वार्थ भाव से करते हैं तो हम धीरे धीरे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण की इस अमूल्य शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं और अपने कर्मों को मोक्ष प्राप्ति का साधन बनाएं। समापन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।